जय कृष्णा। क्या आज आपके मन में भी कोई पुराने व्यक्ति की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, या आपको अचानक से ऐसा लग रहा है कि आज हमें बहुत सारे पुराने लोग याद कर रहे हैं जो जानकार थे, या कुछ तरह का पुराने किसी रिश्ते को लेके किसी वो आपका कोई पार्टनर हो सकता है, वाइफ हस्बैंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या आपका कोई पुराना मित्र हो सकता है जिसकी वजह से आज आपको लग रहा हो कि आज मुझे बहुत अचानक से बहुत ज़्यादा याद आ रही है उसकी, या उनके कॉल्स आपके पास आ रहे हैं। तो आज हमारे पास एक ऐसे ही कॉल आया था, बात बात में पता चला कि उनको बहुत सारे पुराने लोगों के आज कॉल्स आ रहे हैं। तो हमें लगा इसका कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी से भी लेना देना हो सकता है, तो हमने उसका आरसीआई देखने का प्रयास किया। तो आइए, आज गंगा तीर्थ हरिद्वार से मैं शरद शर्मा वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ में आज आपके साथ एक ऐसे ही केस स्टडी शेयर करूंगा, और आप भी अपना कमेंट देके या शेयर करके या इवन मुझे मैसेज या व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसी कोई फीलिंग है, ऐसी अर्ज आपके अंदर आज उठ रही है। तो हमने आज देखा कि बेसिकली जब हमने उसका प्रश्न लगन लगाया, तो प्रश्न लगन लगाया जब हमने इसका, तो इसमें देखिए कर्क लगन हमारा है बन के आया। जो कर्क लग्न है, कर्क के जो स्वामी है, जो लॉर्ड है, वो मून है, चंद्रमा है। चंद्रमा कहाँ बैठे हैं इस प्रश्न लगन के अकॉर्डिंग। और अगर आप कोई भी इस समय भी प्रश्न लगन जो कुंडली चार्ट ड्रॉ करेंगे, तो उसमें बेसिकली आप पाएंगे कि जो चंद्रमा है वो इस समय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में गुरु के साथ बैठे हुए हैं। तो नेवरदलेस हमने जब इसमें आगे बढ़े तो हमने देखा कि ये हॉररी चार्ट में जो हमारा प्रश्न लगन का चार्ट है, उसमें जो मून और जुपिटर हैं एक साथ, जो लग्नेश है बेसिकली मून है करके के, क्योंकि हमारा लग्न था, तो जो लग्नेश मून है वो जुपिटर के साथ मिथुन राशि में बैठे हैं। तो हमें लगा, या अक्सर जो एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते होंगे या नहीं भी करते होंगे, उनको ऐसा लगता होगा मून जुपिटर के साथ है तो बहुत अच्छे ही होते होंगे। बट यहाँ थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है सीन। रीज़न ये है कि वो मिथुन राशि में बैठे हैं, 3 नंबर राशि में और 12वें घर में। तो यहाँ पे क्या है कि मिथुन राशि की स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग नहीं है गुरु के साथ, क्योंकि वो एनिमी साइन है, यानी कि शत्रु का साइन हुआ वो। जो जेमिनी राशि है, जो मिथुन राशि है, वो गुरु के लिए शत्रु राशि है। इसलिए जुपिटर यहाँ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे नहीं पा रहे हैं। और जो मून है वो कहाँ है? अब यहाँ पे कमाल शुरू होता है राहु का। फिर से हमारे पिछले वीडियो में भी आपने ध्यान से अगर देखा पूरा वीडियो, तो उसमें राहु का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। आज फिर से वही चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो मून बैठे हैं वो यहाँ पे बेसिकली आर्द्र नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो राहु का इन्फ्लुएंस शुरू हो गया। अब मून एक बहुत ही डेलिकेट सॉफ्ट प्लैनेट की तरह माने गए। हर 2 सवा 2 दिन में ये ट्रांजिट करते हैं। तो अभी तक ये मीन में थे, पाइसिस में थे बेसिकली, राइट, सॉरी, वृषभ में थे, माय बैड। जो मून थे वो वृषभ में थे, अभी वृषभ से ये मिथुन में आ गए। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ कि जुपिटर तो वीक हो गया, लेकिन राहु का जो डोमिनेंस है मून के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो मन पर ज्ञान नहीं, जुपिटर किसके कारक है? ज्ञान के गुरु हैं वो, है ना। लेकिन भ्रम, राहु क्या है? भ्रम, एम्पलीफिकेशन। वो ही अच्छा है, जबकि गलत है, लेकिन वो अच्छा है। और मन है तो मन तो भ्रम के पीछे भागेगा, ज्ञान को नहीं सुन रहा है। अब यहाँ पे राहु का जो इल्यूशन और ऑब्सेशन है वो हम देखते हैं राहु क्या कर रहा है। राहु देखिए यहाँ पे हमारे ऑलरेडी हम ये जानते हैं कि राहु मार्स के साथ इस समय एक बहुत ही स्टेलियम चल रहा है, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेलियम चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं है वो। उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी देख रहे होंगे। अपने फ्रेंड्स जो एस्ट्रोलॉजी के यूजर्स हैं, वो लोग भी इस पर डिस्कस करते रहे हैं पिछले कुछ बहुत समय से। तो अहंकारक योग का बेसिकली यहाँ निर्माण हो रहा है, क्योंकि राहु के साथ मार्स और उसके साथ आपकी बुद्धि यानी कि बुध भी बैठे हुए हैं। वो वाणी का भी ग्रह माना गया, कम्युनिकेशन का। सो बेसिकली राहु क्या कर रहा है यहाँ पे? जो पास्ट है ना, आपका जो पास्ट है उसे अट्रैक्टिव बना दे रहा है, इमेजिनेशंस को बढ़ा दे रहा है आपकी। वो सही थी, सही था, वही वाली फीलिंग दे रहा है कि वो जो मैंने कर रहा था या वो उसके साथ में अटैचमेंट था उसका, वो सही था। अब राहु, हम जो एस्ट्रोलॉजी के लर्नर्स हैं या प्रैक्टिस करते हैं, वो जानते हैं कि राहु बेसिकली रियलिटी नहीं है, ये परसेप्शन बदलता है। अब बात करते हैं आद्र नक्षत्र की। तो हमने शुरू से ही देखते आ रहे हैं, हमारे वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज के जितने भी वीडियोस आते हैं उसमें नक्षत्र बेस एनालिसिस होती है। तो उसमें हम देखते आ रहे हैं कि आद्र नक्षत्र जो हुआ, वो इमोशनल टर्बुलेंस का नक्षत्र है। हमने शायद आपको एक वीडियो में बताया था कि जब हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया था ज्योतिष विज्ञान के बारे में, तो हमने आद्र को याद ही ऐसा किया था कि केओस है, स्टॉर्म है, जब भी आएगा कोई प्लैनेट इसमें तो वो तबाही मचा देगा। ऐसा नहीं है, इसकी ये एक करेक्टरिस्टिक है, और भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं नक्षत्र की, बट दिस इज हाउ आई रिकॉल्ड, और मे बी आई पुट इट इन माई मेमोरी, राइट, आई मेमोराइज्ड इट। सो जब मून, सोचिए, एक डेलिकेट, एक सॉफ्ट ग्रह है और वो आद्र नक्षत्र के अंडर में आ जाते हैं, तो क्या होता है? पुरानी मेमोरीज की फ्लड आ गई है अभी इस समय। पुराने जो दोस्त हैं, पुराने आपके जो पार्टनर्स रहे हैं, जिनके साथ आपने काम किया है, वो लोग अचानक से एक्टिवेट हो गए। सप्रेस्ड इमोशंस एक्टिवेट हो गए बेसिकली, अगर आप उसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करना चाहें तो उसमें क्या कंट्रोल हो रहा है? वो वीक हो रहा है, क्योंकि वीक कैसे हो रहा है कि जो गुरु हैं, गुरु का हमें वहाँ पे कंट्रोल नहीं मिल पा रहा, वो ज्ञान नहीं मिल पा रहा। मन है ना, मन ज्ञान को नहीं सुन रहा है। मन किसको? भ्रमित है, मन एम्पलीफाइड हो रहा है इस समय भ्रम के आगे। तो इसलिए हमें अपने, हो सकता है वो आपके कोई एक्स हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या आपके पार्टनर जो भी रहे हों,
राइट। अब कहानी अभी यहाँ पूरी नहीं हुई है, ये तो एक एक डॉट है। अभी हम देखिए सारे डॉट्स को जोड़ेंगे, फिर आप समझ पाएंगे कि बेसिकली एक्टिवेट आज हो क्यों रहा है, आज या कल से ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको अचानक से बहुत सारी याद आ रही है किसी की, या हमारे पास किसी किसी के कॉल्स आ रहे हैं। राइट। अभी यहाँ पे देखिए वीनस और केतु का भी एक यहाँ पे सीन चल रहा है। अभी वीनस हम अभी तक जानते थे कि एक दो दिन पहले तक, कुछ दिन पहले तक वो मीन में एग्जॉल्टेड थे, मीन राशि में जो शुक्र होते हैं वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। हाउएवर अब जो वीनस हैं, जो हमारे शुक्र महाराज हैं, वो इस समय एरीज राशि में ट्रांजिट कर चुके हैं। यानी कि इस समय का आप चार्ट देखेंगे तो वो एरीज राशि में, यानी कि जो मंगल की राशि है, मेष राशि, उसमें ट्रांजिट कर चुके हैं। तो पहली बात तो यह है कि एरीज की जो अपनी शक्ति है, मंगल की करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो वीनस के अंदर आ गई हैं, कहीं ना कहीं वो उससे इन्फ्लुएंस्ड है। राइट। और यहाँ पे इस समय जो अश्वनी नक्षत्र हुआ वो केतु का नक्षत्र हुआ। तो वीनस मेष में है, साथ में अश्वनी जो नक्षत्र है केतु का, मतलब वीनस सीधे केतु के नक्षत्र में ऑपरेट कर रहा है, बट उसके ऊपर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अंदर जो एनर्जी आ गई है, वो मंगल की आ चुकी है। तो इसका इफेक्ट क्या है कि देखिए केतु हमेशा, जो हम फॉलोवर्स हैं वो जानते होंगे कि अचानक अट्रैक्शन है, पास्ट ट्रिगर है, रिलेशनशिप पास्ट की जो कर्मा है, इमोशनल फिजिकल पुल, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। लेकिन वो स्टेबल नहीं है, फ्यूचर सपोर्ट नहीं है। वो ट्रिगर तो देता है, केतु हमेशा डिटैचमेंट भी है, हमेशा ये याद रखना। तो एक कार्मिक चीज़ों को यहाँ दर्शाता है कि अगर इस समय हमारा किसी के प्रति बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट या एक मन और या एक अर्ज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कार्मिक इल्यूजन भी था। राइट। अब एक समस्या जो यहाँ पे कभी आ सकती है कि आप अपने पुराने किसी पार्टनर को, या अपने किसी जो भी आपके बीएफ या जीएफ रहे हैं उनके साथ, हो सकता है आपके बहुत सुंदर एक सुंदर पल रहे हो, रोमांटिक मोमेंट्स रहे हो लाइफ के। अब वो चीज़ें आपकी दोबारा से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड हो रही हैं। उसका रीज़न क्या है? पहले तो हमने देखा कि मून राहु में है, तो माइंड ऑब्सेसिव है, भ्रमित है, वहाँ पे गुरु का ज्ञान काम नहीं कर रहा है। राहु आपके सिर पे चढ़ के, आपके इन द सेंस इस समय जिस व्यक्ति के साथ ऐसी सिचुएशन है, देखिए वो आपके अपने कुंडली के अनुसार कम या ज़्यादा बढ़ सकती है। ये तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ट्रांजिट में इस समय इसका इम्पैक्ट क्या है ना? तो एक ही जनरल प्रोडिक्शन है, ये सबके साथ ऐसा नहीं है कि 100% हो ही रहा होगा, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं। तो राहु का इन्फ्लुएंस है, डिज़ायर एम्पलीफिकेशन है, वीनस केतु के साथ है, और मंगल की राशि में है तो फैंटेसी है, अट्रैक्शन है, पुराना कार्मिक पुल है। जुपिटर वीक है तो कंट्रोल सिस्टम बहुत डाउन है। तो यहाँ पे क्या है कि जो नॉर्मल डिज़ायर एक है ना, वो एक्सट्रीम अर्ज बन जा रही है। राहु एक्सट्रीम है, वीनस मार्स में, मार्स की राशि में बैठे हैं, वो एक्सट्रीम हो रहा है। तो थॉट्स रिपीट हो रहे हैं, अर्ज कंट्रोल में नहीं है, इमेजिनेशन बहुत ही फैंटेसाइज जिसे कहते हैं ना, कि बहुत ही फैंटेसीज, फैंटेसी आपके दिमाग में आ रही है। तो गाइडेंस वीक है, इल्यूजन बहुत स्ट्रांग है। इसलिए दिल कह रहा है कि वापस जाओ, शायद वो चीज़, वो बंदी सही थी, वो बंदा सही था, हाँ यार आज उसका कॉल अच्छा लगा। लेकिन ये दिस इज़ नॉट रियली गोइंग टू वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्गर पीरियड फॉर दैट मैटर। इट इज़ अगेन काइंड ऑफ अ इल्यूजन, जो बीच में फिर से या तो कोल्ड हो जाएगा, या तो फिर शांत हो जाएगा, मतलब इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो बेसिकली एक वन लाइनर यहाँ पे अगर हम बोलें, तो जब मून राहु में हो या राहु के नक्षत्र में है, और राहु की वैसे भी यहाँ पंचम दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है अगर आप देखें इस समय ट्रांजिट में, और वीनस केतु में, तब फीलिंग सच्ची नहीं होती, कार्मिक ट्रिगर है बेसिकली। कहीं ना कहीं जाके डिटैचमेंट ही है आगे जाके। अब इसमें हमने बात किया कि इसमें मून का ट्रांजिट जेमिनी में हुआ, वीनस का ट्रांजिट भी हमारा पाइसिस से एरीज में हुआ, तो वहाँ भी गेम बहुत ज़्यादा बदल गया। अब क्योंकि वीनस मार्स की टेरिटरी में, तो ऑब्वियसली जो लिबिडो है बहुत हाई है। एक तो वहाँ मार्स और राहु साथ में चल रहे हैं, और ऊपर से वीनस मार्स की ही राशि में है, तो लिबिडो काफ़ी हाई चल रहा है इस समय, हो सकता है ऐसा। राइट। तो आपको ऐसा लग सकता है कि वो जो वीनस में लव वाला कैरेक्टरिस्टिक है, अलॉन्ग विद पहला लव आ गया, फिर मार्स का पैशन और अग्रेशन आ गया, वो दोनों तीनों और साथ में एम्पलीफिकेशन ऑफ राहु आ गया। अब आप सोचिए कि वो सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाएंगे, पॉपर विल बी क्रिएटेड, एंड इवेंचुअली व्हाट यू विल बी गेटिंग इज काइंड ऑफ अ डायनामिक डायनामाइट एक्सप्लोजन। राइट। तो आपको इस समय ऐसा हो सकता है, ऐसा फील आ रहा हो कि आपकी लिबिडो भी बहुत ज़्यादा हाई है, आपकी अर्ज बहुत हाई हो रही है। तो बेसिकली वो, it's not purely it's a kind of a love, it's more like a lust, and then वो ऐसा भी है कि इम्पल्सिव हो रहा है, आपकी पेशेंस कम हो सकती है। तो आपके जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं बेसिकली वो स्पाइक है इस समय, जो अर्ज है वो काफ़ी हाई है, जो लिबिडो है वो ऑब्वियसली बहुत हाई है इस समय। अब इसके साथ हमने यहाँ पे ये भी देखा कि जब वीनस राशि मार्स की राशि में यहाँ पे बैठे हैं, और मून राहु के नक्षत्र में है, तब डिज़ायर इम्पल्सिव और अनकंट्रोलेबल हो जाती है। और ऐसे में आप क्या करते हैं कि फिर एक दूसरे को, अगर आपके पास नंबर्स हैं, या आपके पास आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यू ट्राई टू रीच ईच अदर, और this is not really going to work for a long period for that matter. So be cautious, be control your things,
ओम नमः शिवाय का चांट करें। अगेन देखिए मून का ही खेल चल रहा है यहाँ पे सारा, साथ में वीनस और मार्स की एनर्जी आ रही है, राहु का एम्प्लीफिकेशन और ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। तो अचानक से कुछ अगर होता है तो वो अचानक नहीं होता, उसके पीछे एक रीज़न होता है। एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजी में तो कहीं ना कहीं उसकी रीजनिंग मिल ही जाती है हमें। अब देखना हमें है कि हमें उस पर कैसे आगे बढ़ना है। बट ठीक है, अगर किसी का शांत है, अच्छा है, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन बहुत कुछ इंटेंस है और अगर आपको लग रहा है कि भाई उससे कुछ नुकसान हो रहा है, तो प्लीज़ ऐसा कोई काम मत करिए जिससे किसी का दिल दुखे या आपका खुद का भी दिल टूटे। ऐसा कुछ काम मत करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं तो आप बेहिचक होकर मुझे पिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ के ग्रुप पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अप्रिशिएटिंग माई एफर्ट इन है। आपकी कैसी भी कोई भी समस्या है, आप हमसे ज़रूर डिस्कस करें उसको। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका नक्षत्र बेस एनालिसिस लेके आपको बता सकते हैं आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपके ऊपर क्या क्या चीज़ों का भार चल रहा है, क्या कार्मिक इश्यूज़ हैं आपके साथ। अनटिल दैट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आपके साथ आएंगे, फिर से कोई ना कोई एक नया केस स्टडी कार्ड से लेके आएंगे। अनटिल दैट टाइम आप नवरात्रि की अष्टमी माँ भगवती की आप सब पे कृपा बनी रहे, और रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके साथ आप सेलिब्रेट करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। हमने अभी अपना यूट्यूब पे एक चैनल भी बना लिया है वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ का, आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। उसको से देखिए, जो वीडियोज़ हैं बेसिकली फेसबुक और यूट्यूब पे दोनों पे पोस्ट किए जाएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।